में घूम घूम कर आपके दुबई में भी कई बार आए हैं, हो सकता है कि फिर आए, तो आपको मौका मिल जाए तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप दर्शन कर लीजिएगा एक बार। संत दर्श को चाहिए जाइए तजमाए अभिमान, जो जो पल आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक पल भी बढ़ा दे तो करोड़ों यज्ञ के बराबर होता है। कहते हैं कि तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल मिलता है, संत मिले फल चार और सतगुरु मिले से अनंत फल, कहें कबीर विचार। सतगुरु अगर मिल जाए, साक्षात उनका दर्शन हो जाए तो अनंतो फल मिल जाता है। तो इस समय पर धरती पर हमेशा सदगुरु रहे हैं, संत सदगुरु, और मौजूदा संत सदगुरु एक ही रहते हैं जो नाम की बख्शिश करते हैं। तो आप खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, क्योंकि आप इनके वाणियों को याद करते हैं, उसी में ये लिखा, उसी में कहते हैं कि मौजूदा सदगुरु को खोज करके उससे नाम की अमूल्य दौलत ले करके उसकी कमाई किया जाए, उसकी कमाई किया जाए। तो आप लोग इसमें लगे हैं, इसके लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप जब ऐसे महापुरुष आए और आपको सूचना मिल जाए कि आ रहे हैं, तो आप समय निकाल करके इनका दर्शन कर लें, एक बार उनके वाणियों को भी सुन लें, क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, बस। और आपको इन्हीं के मार्ग, दिखाए हुए मार्ग पर आपको चलना है। संतों का मार्ग कोई अलग नहीं होता, जितने भी संत सदगुरु हैं उनका एक ही मार्ग होता है, एक ही रास्ता होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, आप सबको पहुँचाना, कहाँ, निज घर। एक हमारा काम, सबको निज घर पहुँचाना संत महापुरुषों का एक काम होता है। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग भटक रहे हैं, सबके घर घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, परेशानी, कष्ट, ये तो है ही है। क्यों है? ना जानकारी की वजह से, खान पान खराब होने की वजह से, उनको सत्संग नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर सत्संग मिलने लग जाए, अगर संत महापुरुष का, संत सदगुरु का उनको दर्शन मिलने लग जाए, उनको उनका सानिध्य मिलने लग जाए, उनकी वाणियों को सुनने को उनको मिलने लग जाए, तो लोग बुराई को छोड़ दें, अच्छाई रास्ते पर आ जाएं। कैसे खाना चाहिए, एक आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे एक खान पान होना चाहिए, कैसा उठन बैठन होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारी रूटीन क्या होना चाहिए, हर बात सत्संग में बताते हैं। तो बताते हैं कि जैसे एक दूधमुहे बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो होता है, उसको दूध पीने के लिए माँ की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हम सभी प्राणियों के लिए इस समय पर सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग कहाँ मिलेगा? संत सदगुरु के चरणों में मिलेगा, जो उस मालिक से नेह जोड़े, बराबर आते जाते हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, और जो हम आपको रास्ता बताते हैं उनको संत सदगुरु कहते हैं। तो आपने समय दिया, हम आपका आभार प्रकट करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि समय मिल जाए तो हम लोग भी इनके दीवाने हैं, संत सदगुरु के बच्चे हैं, और ये इस समय पर नाम के अमर दौलत लुटा रहे हैं। इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के प्रेरणा से, यही संगत में देखो दो आश्रम अपने हैं, एक यहाँ जबल अली में, एक उधर मीना बाजार में, और बराबर इनके आदेश से यहाँ पर भंडारा चलता है, भोजन कराते हैं, कई मंदिरों पर पानी वगैरह वितरण करते हैं, ये सब काम साथ साथ में चलता है। और लोगों को समझाने बताने का कि आप मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है, इससे अपना शरीर खराब होता है, इससे रोग लगता है, बीमारी आती है, और वो मालिक भी नाराज होता है। उस मालिक के बनाए हुए खिलकत को हम बिगाड़ते हैं, उसके ही बनाए हुए बच्चे पर हम छुरी और चाकू चलाते हैं, तो उससे वो नाराज होता है। तो इससे लोगों को बचाने का भी, प्रचार प्रसार करने का भी काम साथ साथ में करते हैं। और कभी कभी यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी आते भी हैं, मालिक आते भी हैं। ऐसे समय पर हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आज आप सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हो, ऐसे ही जब समय आवे हम लोग आपसे प्रार्थना करें, तब आप लोग वहाँ पर एक बार दर्शन दो। ये हमारा निमंत्रण समझ लो, आज पहले ही आपको मैं निमंत्रण देने आया हूँ, बताने आया हूँ कि ऐसे महापुरुष आ सकते हैं। तो ऐसे आप आए वहाँ पर, जैसे यहाँ पर गुरुवाणियों की चर्चा होती है, इससे चर्चा होती है, और गुरु की वाणी यहाँ सुनने को मिल जाए, तो हम तो कोई भेद नहीं मानते हैं। आपके पास भी है बाबा जी, किसी में कोई भेदभाव नहीं मानते, ना छोटा बड़ा, नीचा ऊंचा, धर्म मजहब का कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि अगर हमारा अंगुली, किसी का भी अंगुली काटा जाए, सबके अंदर एक ही लाल खून निकलता है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, कोई भी धर्म का हो, सब लोग माँ के ही कोख से आते हैं, जन्म लेते हैं। सबके लिए एक ही आसमान है, सबके लिए एक ही धरती है, सबके लिए एक ही हवा है, एक ही पानी है, हम सब एक हैं। ये तो लोगों ने भेद बना दिया, लोगों ने एक आपस में बांट दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ना पढ़ा लिखा का, ना ऊंचा नीचा का, ना कोई धर्म मजहब का, सबको
जिसको संत मत जो स्वीकार कर ले, जो संत मत को समझ ले, जो गुरु की वाणियों को समझ ले, फिर उसके बीच में कोई मतभेद नहीं। फिर वो तो ये समझने लग जाएगी ये सब हमारे भाई हैं, सबके अंदर वही रूह है, वही जीवात्मा है, वही उसी का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी का अंश सबके अंदर विराजमान है। वो न जलता है न मरता है। बस ये है कि अगर हमको परम स्वतंत्र बना दिया गया है, अगर हमने इससे अच्छे बुरे किए तो उसका फल भोगना पड़ेगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को यही विराम देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी का सत्संग वैसे आप चाहो तो यूट्यूब पर भी कुछ सुन सकते हो, जय गुरुदेव जी के यम, इस पर बाबा जी का सत्संग आता है, इनकी वाणियों को उसमें सुनने को आपको मिल जाएगा। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें भी मिल जाएंगी कि बाबा जी वास्तव में क्या बताते आपके बीच में। तो हम आकर के बता दिए और ये बता दिए कि अभी बोले हम जय गुरुदेव नाम किसका, तो हमारे भाई साहब बोले प्रभु का, भगवान का। कैसे माना जाए कि ये भगवान और प्रभु परमात्मा का जय गुरुदेव नाम है? तो आपके बीच में मैं बता के जा रहा हूँ, आज चैलेंज करके जा रहा हूँ कि ये जय गुरुदेव नाम इस समय का जगाया हुआ नाम है। आप किसी भी संकट मुसीबत तकलीफ में पड़ जाएं, फंस जाएं, जब आप पहले याद कर लें, जिनको याद करते हैं, जिनसे स्नेह है, उनसे दया मांग लें, आपकी रक्षा हो जाती है, मदद हो जाती है, बाबा जी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आप एकदम लाचार हो जाए, कोई मदद करने वाला ना हो, ऐसे समय पर जय गुरुदेव बोल करके देखिए, आपके बीच में चैलेंज करके जा रहा हूँ। और बाबा जी करोड़ों लोगों के बीच में चैलेंज करते हैं कि मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, उस हमारी प्रभु परमात्मा से इस समय पर जोड़ा है। जैसे जब कबीर साहब आए थे तो सत साहब नाम को जगाए थे, इस कलयुग की बात में था। वैसे तो त्रेता युग में राम नाम में शक्ति था, द्वापर में कृष्ण नाम में, और जब कलयुग आया तो जब कबीर साहब आए तो सत साहब नाम को जगाए। गुरु नानक देव जी महाराज जब आए तो उन्होंने वायु गुरु नाम को जगाया, और इसके बाद में शेठ सिद्धदयाल जी महाराज आगरा में आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। इनके जाने के बाद जब नाम की जरूरत पड़ी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। वैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जय गुरुदेव जी नाम नहीं था, उनका नाम था तुलसीदास जी महाराज, लेकिन उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, उसमें शक्ति और पावर भरा, ताकत भरा, उस मालिक से जोड़ा साधना के द्वारा, और चैलेंज करके कहा कि किसी भी मुसीबत तकलीफ बीमारी परेशानी में, किसी भी संकट में आप दवा खा रहे हो, आपकी बीमारी नहीं जा रही है और दवा भी खा रहे हो, लेकिन उसी दवा को रख लो और जय गुरुदेव मन के अंदर याद कर लो और उसके बाद उसी दवा को खा लो, तो आपको वही दवा फायदा करने लग जाएगा। किसी भी मरने वाला भी इंसान हो, परेशान हो, उसके दाहिने कान में आप मुंह रख करके जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम संत सदगुरु का, जिस प्रकार बोलना चाहो, जय गुरुदेव नाम वाहे गुरु का आप जिस प्रकार बोलना चाहो आप बोल सकते हो, उसमें कोई नहीं। जय गुरुदेव आओ और उसके कान में आप बोलो 10 बार, उसके मुंह में कुछ मीठा चीनी गुड़ या बतासा रख दो, अगर वो उसका समय पूरा होगा तो मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। अगर समय बाकी होगा 2-4 दिन, 1 महीना, 10 दिन, 2-4 घंटा, तो आंख